बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हुक्म मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखोन ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जो काम किया जाए उससे मज़ा ही अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया तक मेरा पैगाम पहुँचा दें। यही भी सोच लें कि आप जो मेरे साथ करेंगे ये अल्लाह रसूल के लिए करेंगे, मखलूक खुदा के लिए करेंगे। मेरे साथ नहीं, मखलूक खुदा अल्लाह रसूल के लिए करेंगे। मेरा एड्रेस नोट कर रहे हैं, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी भी सरानी वाले, हम दोनों की गली में, कोने में सरानी वाले, सेंटर में गली के सेंटर में मेरी जगह है। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। मेरे नंबर चल रहे हैं, मुझसे रब्ता कर लें, तफसीर मुझसे ले लें। आज के जो माँ गदूद पे प्रोग्राम कर रहे हैं, पेशाब की जो नालियाँ जो उनमें गदूद हो जाते हैं, पेशाब रोक रोक के आता है, बड़ी तकलीफ होती है। ये आप बगैर ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। जब मेरे पास आकर आप इलाज करवाते हैं, इलाज करवाने के बाद वही आप होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हो, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि कभी कभी तो ये ऐसा आलम होता है कि अल्लामान लतीफ़, जब आप लोग मेरे पास आते हैं ऑपरेट करवाने के बाद तो पेशाब टखनों से बह रहा होता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। तो आखिर में क्या होता है कि वो डॉक्टर साहब इसमें वाल लगा लो, फिर वो क्या कहते हैं पेशाब की जगह पे वाल लगा देते हैं। जब मसाने में पेशाब भर जाता है, वॉशरूम जाते हैं, कपड़े उतारते हैं, वाल खोलते हैं, पेशाब करते हैं, 2 दागे दोबारा वाल लगा देते हैं। वो कहते हैं यार इससे पहले बेहतर था। मैं आपको बताऊँ इसका बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है। पहली बात, और दूध वाले चाय बिल्कुल छोड़ दें, ना कहवा पिए ना चाय पिए। रोज़ाना 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी डालें, पका के उसे रूम टेम्परेचर में लेके आ जाएँ, उससे इस्तेमाल करें। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला इस्तेमाल करें। रोज़ाना पानी इतना गर्म करें जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। उस टब में 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठें। जब बाहर निकले जैतून का तेल ऊपर मालिश कर लें। मेरे पास आएंगे, मेरे पास दवाइयाँ मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, आप पेशाब की नाली का दूध निकलना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो पिघलता सब साफ़ हो चुका है। जिस तरह बवासीर का मामला होता है, मौके होते हैं, जगह जगह अंदर जख्म होते हैं, वो सब साफ़ हो चुके होते हैं, अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। तो ये वदूद का मामला काबिल इलाज है, बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। लेकिन इस तरह के बवासीर के बार बार ऑपरेशन करने के बाद जो लोगों को मैंने देखा, अल्लामान हाफिज़ अस्तगफिरुल्लाह, कई तो ऐसे देखें जो आते हैं बैठते हैं तो उनका वो यहाँ बैठते हैं, बाकी लोगों में बैठना मुमकिन नहीं होता है कि उनका पखाना नहीं रुकता है। मोशन हो तो फिर तो बात ही है, वो तो डायरेक्ट नल खुल जाता है। लेकिन अगर मोशनिंग वैसे भी नॉर्मल, उसको क्या नाम है, अगर पोटी होनी तो वो भी नहीं रुकती, वो बाहर निकलती रहती है, वो सिर्फ पेम्पर में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उन बुरे हालात से बचने के लिए आप इलाज करवा लें। आए हमारे पास आके दम कराते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ दवाई के पैसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आप आ चुके होते हैं। आप अपने जहाँ तकलीफ है, क्या नाम है, वहाँ रख लें, अल्लाह खैर करेगा। और बाकी लोगों को जहाँ जहाँ तकलीफ वहाँ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब तकलीफ की मारी ज़्यादा मुश्किल परेशानी खत्म, अल्लाह सब तकलीफ मारी ज़्यादा मुश्किल परेशानी खत्म। छोड़ो दोबारा पकड़ पर शस्त्र सब लोग शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कानत बगाल अल्लाह हम सब तकलीफ मारी जादू खत्म हो, जादू करने कराने वाले भी खत्म। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। फी अमानिल्लाह।